हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, इसमें जो फिजिकल 2 महीने बाद लगभग होने वाला है, तो हम इसको किस तरह से क्रैक करें कि हम फिजिकल में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँ, जिससे हम जो हमारा रेटिंग एग्ज़ाम है, यदि हमारे उसमें कम मार्क्स भी आते हैं तो हमारा जो मेरिट में नाम है वो आसानी से हम प्राप्त कर सकें। तो आज हम इसी विषय बात करेंगे कि किस फिजिकल में हमें कितने मार्क्स हम प्राप्त करें और किस फिजिकल को किस तरह से क्रैक करें, क्योंकि हर स्टूडेंट की, हर आदमी की स्टेमिना अलग अलग होती है। कोई लंबी कूद ज़्यादा मार सकता है, कोई चिनिंग अप ज़्यादा कर सकता है, कोई थ्रो बॉल फेंक सकता है ज़्यादा, क्रिकेट की बॉल। तो हर व्यक्ति का अलग अलग फिजिकल होता है, अलग अलग उसकी स्टेमिना होती है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह से एक एवरेज इस तरह से अपनी शारीरिक दक्षता की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, ताकि हम एक एवरेज इस तरह से प्राप्त कर लें कि हमारे जो मार्क्स हैं वो इस रेंज में आ जाए कि हम यदि रीटिंग एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा कम भी हमारा अगर एग्ज़ाम चला जाए, रीटिंग एग्ज़ाम कम मार्क्स का भी चला जाए, तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल ना आए कि हमारा नाम जो है मेरिट लिस्ट में से बाहर हो जाए। तो आज हम इसी वीडियो बात करते हैं, आइए इस पे देखते हैं। देखिए, फिजिकल में इन्होंने 5 चीज़ें ली हैं। पहली है क्रिकेट बॉल, दौड़, चिनिंग अप, लंबी कूद और डंड और बैठक, ये कंबाइंड ही है। तो इसमें क्या है कि हर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या है कि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्टेमिना है। जैसे जो स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो स्पेशली क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए क्रिकेट बॉल फेंकना बहुत आसान है। लेकिन जो लोग दौड़ नहीं करते, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं या जो किसी इस तरह की कंपनी में काम करते हैं, बैठने वाला कार्य करते हैं, कंप्यूटर पे कार्य करते हैं, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो उनको थोड़ा क्या है कि अपने स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा शरीर का पहले। तो जब स्टेमिना बढ़ जाएगा उसके बाद ही में दौड़ और ये बाकी के जो स्टाफ हैं इनको क्वालिफाई करने में उनको आसानी महसूस होगी। वरना तो फिजिकल यदि कम मार्क्स का रह जाएगा तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो आइए हम इसी बात पे आते हैं। तो जैसे ये मैंने क्रिकेट बॉल ली है शुरू में, तो क्रिकेट बॉल में क्या है कि 50 मीटर, 55 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर और 70 मीटर। तो हम बात करते हैं कि ये जो 70 मीटर है, जो बंदा या जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति 70 मीटर बॉल वही फेंक सकता है जो स्पेशली क्रिकेट खेलता हो या जिसने 1-2 महीना तैयारी की हो बॉल फेंकने की। क्योंकि क्रिकेट बॉल लगता है कि छोटी सी बॉल है, फेंक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वहाँ हम जाते हैं किसी कंपटीशन में, तो वहाँ एक साइकोलॉजिकली प्रेशर रहता है। तो उस साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर होने के लिए हमें पहले ही कम से कम, अभी हमारे पास फिजिकल के 2 महीने बाकी हैं लगभग, तो हम जो है उस तरह से अपनी लेवल की तैयारी कर लें ताकि हमें कोई दिक्कत में। तो ये 70 मीटर है, तो इसके लिए इन्होंने 20 मार्क्स दिए हैं। हर का पूर्णांक 20 ही अंक है। ये टोटल जो है ये 100 अंक का होता है, तो ये 20 अंक हैं, सभी के 20-20 अंक हैं इनके, यानी कि 100 मार्क्स का है टोटल। फिजिकल जो है वो 100 मार्क्स का। अब 70 मीटर बॉल फेंकना बहुत आसान है। इसमें क्या है कि 70 मीटर के लिए 20 अंक दिए हैं इन्होंने, उसके बाद यहाँ पे 16 दिए हैं, यहाँ पे 14 अंक है, यहाँ पे 12 हैं और यहाँ पे 10 है। पहली बात तो यह है कि जो 10 से नीचे मार्क्स लाएगा वो तो डिस्क्वालीफाई, हाथ गया तो वहीं हो जाएगा। दूसरी बात, कम से कम 10 और 12 मार्क्स तक तो आप सोचो ही मत कि हम यहाँ तक लाएंगे। आपने सोचना कहाँ है, ये जो लास्ट के 2 स्टेप हैं इन पे आपको क्रैक करना है। सबसे बड़ी चीज़, फिजिकल में स्पेशली क्रिकेट बॉल में आप 20 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्रिकेट बॉल में 20 अंक प्राप्त कर लेने हैं, वो भी आसानी से। नेक्स्ट है दौड़। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं दौड़ में। तो इसमें क्या है कि इन्होंने दिया है 20 मिनट में दौड़ करोगे, 18 में, 16 में, 14 में, 12 में और 10 मिनट में। तो 3 किलोमीटर दौड़ आपने पार करनी है। तो यदि 10 मिनट में आप कर लोगे तो आपको पूरे 20 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पे पार करोगे आपको 18 मिल जाएंगे, 16 मिल जाएंगे, 14 अंक मिल जाएंगे, 12 अंक मिल जाएंगे और 10 अंक मिल जाएंगे। तो मैं दौड़ में मान के चल रहा हूँ कि आप जो है एवरेजली यदि हम माने तो 12 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ आसानी से पूरी हो जाती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आप इस एवरेज में इस दौड़ को पार कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे आप 18 अंक प्राप्त करने की आपके अंदर
एक एवरेजली मान के चलते हैं कि इस रेंज में ज़्यादातर बच्चे आएंगे, उसके बाद इस रेंज वाले आएंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ज़्यादा मोस्टली जो बच्चे हैं जो अच्छे, जिनका अच्छा फिजिकल होगा, वो इस रेंज में आएंगे 18 वाले। फिर आते हैं चीनिंग अप। चीनिंग अप बीम है, तो इसमें क्या होता है कि जिन स्टूडेंट का फिजिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा वही चीनिंग अप को 10 में से 10 बार पूरा कर पाएंगे, नहीं तो मोस्टली जो है वो 9 बार वाले ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 20 अंक यहाँ पे मिलेंगे, फिर 16, 14, 12 और 10। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है 9 बार चीनिंग अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 16 अंक ले लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे 16 अंक पा। अब आती है लंबी कूद। लंबी कूद में क्या, ये दिखती है आसान, लेकिन ये इतने आसान नहीं है, क्योंकि लंबी कूद में क्या होता है कि जब वहाँ साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है ना, तो बंदा सोचता है मैं उससे भी आगे कूद जाऊँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही जंप मारता है ना, तो डिस्क्वालीफाई होने का खतरा रहता है। कैसे, जहाँ से जो स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ से फाउल ना हो जाए। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जब हम वहाँ से जंप स्टार्ट करते हैं, वहाँ से फाउल ना हो जाए, उस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है लंबी कूद में, क्योंकि इसमें लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। तो लंबी कूद में क्या है कि इसमें इन्होंने 18 फीट पे दिए हैं 20 अंक। इस तरह से इन्होंने क्या किया, इसको कई कैटेगरी में बांटा है, 13 फीट, 14 फीट, 16 फीट, 17 फीट और 18 फीट। तो मैं ये मान सकता हूँ कि 18 फीट तो थोड़ा सा मुश्किल है लंबी कूद करना, 17 फीट भी बहुत होता है। हाँ, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि आप 16 फीट जो है, एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो 16 फीट की जो कूद है उसको क्वालिफाई कर सकता है। तो हमने यहाँ पे 16 फीट ले लिया। नेक्स्ट आते हैं दंड और बैठक। दंड और बैठक में क्या है, पहले हम आते हैं दंड पे आ जाते हैं। पहले दंड को देख लीजिए। दंड में क्या है, 25 दंड मारने हैं 4 मिनट में, 35 दंड मारने हैं 4 में, 50 दंड और 75 दंड। यहाँ पे क्या है, ये 10 अंक का पूर्णांक है। ये 8 का है, 6, 4। ऐसे इसमें 4, 6, 8 और 10। तो इसमें क्या है कि यदि हम दंड की बात करें, दंड को तो काफ़ी बच्चे मार लेते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन ये 4 मिनट में मारने हैं 75 दंड, तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला कि आप जो है 4 मिनट में 50 दंड मार सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 50 दंड मारने का टारगेट रखना है। इस टारगेट पे नज़र रखोगे तो ये टारगेट आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इससे ज़्यादा, यदि आप प्रैक्टिस करते हो 75 की बजाय 80 की 4 मिनट में, तब आप एग्ज़ाम के अंदर 75 दंड मार पाओगे। यदि आपने तैयारी 75 की है तो ये समझिए कि इससे पहले वाला ही आप टारगेट अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं बैठक। बैठक थोड़ा आसान है, लेकिन इतना भी वो नहीं है। हम इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे आप जो है ये 80 बैठक मार सकते हैं 2 मिनट में। तो हमने इसको एक एवरेज ले लिया कि 80 बैठक आप 2 मिनट में मार सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, चीनिंग अप में जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें जब आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू से ही अपनी स्पीड अप बना के रखना, तभी आप कर पाओगे 9 बार। नहीं तो होता क्या है कि 5 मारने के बाद ना, उसके बाद आदमी का जो हौसला है वो थोड़ा टूटने लगता है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हौसला टूटना नहीं चाहिए। इसमें ये दिखता है कि 9 बार ही मारने हैं, लेकिन 5 मारने के बाद ना 6ठे 7वें और 8वें पे बंदे का जो है स्टेमिना जवाब दे जाता है। तो इस चीज़ का जो है आपको चीनिंग अप में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। लंबी कूद में आपने ध्यान रखना है कि जब आप कूदें, जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ आप फाउल ना हो जाए, इस चीज़ का इस पर ध्यान रखना है। दंड और बैठक में उतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, क्रिकेट बॉल में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन जो दौड़ है उसमें आपने टारगेट रखना है 10 मिनट में पार करने का 3 किलोमीटर, लेकिन चलिए 10 नहीं तो आप कम से कम 12 मिनट में जरूर पार करें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपका टारगेट जो वो अचीव हो जाएगा। तो आपने टारगेट इस तरह से सेट करने हैं कि आपका फिजिकल बहुत अच्छा जाए। यदि आपका फिजिकल अच्छा जाएगा तभी आप कांस्टेबल भर्ती में
ये समझिए कि आपका मेरिट में नाम आएगा। चूँकि जो रीटिंग एग्ज़ाम है ना, उसमें तो किसी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, किसी का उत्तराखंड जीके का गलत हो जाएगा, किसी का जो है वो हिंदी का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसमें सभी एक अवरेजली रहता है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा मार्क्स ले जाएगा वही सी का स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो मेरिट पार कर पाएगा। तो हम मान लेते हैं कि आपने इतने सारे स्टेप लिए, तो अब देखिए, अब हम टोटल मार्क्स इनके कर लेते हैं कि आपने किस किस में कितने मार्क्स ऐड किए और कितने जो है कितना हमारा टोटल मार्क्स का आपका फिजिकल बनता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि बॉल फेंकने में आपने पूरे 20 मार्क्स ले लिए। फिर आपने दौड़ है, आपके पास दौड़ थी, दौड़ में आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने 18 मार्क्स ले लिए। फिर आपके चिनिंग अप थे, इसमें आपने 16 अंक ले लिए। आपने दंड और बैठक हम दोनों ही लिख लेते हैं, इसमें भी आपने 16 अंक ले लिए। और फिर आपका बची लंबी कूद, तो आपने कूद में भी 16 अंक प्राप्त किए। तो आपके मार्क्स हो गए 86। तो यानी कि आपने 86 मार्क्स प्राप्त किए हैं फिजिकल में। तो आपका फिजिकल कितने होगा? 86 मार्क्स, 86 अंक आपने प्राप्त कर लिए फिजिकल में। तो उसको मैं राउंड अप कर लेता हूँ 85 पे। तो आपने क्या किया, जो आपका फिजिकल है यानी कि वो फिजिकल आपका 85 मार्क्स का गया। यानी कि आपने फिजिकल में 85 मार्क्स प्राप्त किए, जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी कि फिजिकल में वैसे भी एवरेजली जो है फिजिकल में एवरेजली 80 से 90 के बीच तो मार्क्स आने चाहिए। तो इसको एवरेज मैंने मान लिया कि फिजिकल में आपने 85 मार्क्स प्राप्त किए। अब आप देखिए आपका रीटिंग एग्ज़ाम कितने का है। रीटिंग एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स का आपका रेटिंग एग्जाम है, 100 का। आप कितने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं रेटिंग एग्जाम में? मैक्सिमम 65। आप यहाँ पे 65 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं, आपका हिंदी का क्वेश्चन सही ना हो पाए। आपने भले ही कितनी तैयारी की हो, लेकिन एग्ज़ाम का कोई पता नहीं होता कि आपका कौन सा क्वेश्चन उस दिन आपका सही मूड भी है कि नहीं है। तो आप एवरेजली मान लें कि आपने 65 अंक प्राप्त, आपका 200 का पूर्णांक है टोटल। तो आपका फिजिकल हो गया 85 का, रेटिंग हो गया आपका 65 का, टोटल हो गया आपका 150, परसेंटेज हो गया आपका, यदि परसेंटेज निकालो तो आपका 75%। मैं कहता हूँ 100% सिलेक्शन है आपका। आपका 100% सिलेक्शन होगा यदि आपका फिजिकल 85 नंबर का होता है। और आप रीटिंग एग्ज़ाम में यदि बाई चांस आपका 60 नंबर भी आते हैं ना, आपने फिजिकल 85 का गया, तो भी आपके 145 मार्क्स बैठेंगे, जो कि 70% से ऊपर है। मैं मानता हूँ कि 70% के ऊपर जिस भी कैंडिडेट्स के मार्क्स होंगे टोटल, उसका सिलेक्शन मेरिट में 100% होगा। तो मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है जिस तरह से मैंने कुछ बताया कि उस तरह से एक टारगेट सेट कर ले अपने दिमाग में। यदि आपने 20 मार्क्स का नंबर लाने हैं लंबी कूद में, और आपने 10 मिनट में वो 3 किलोमीटर की दौड़ करने, तो आपने 10 की बजाय इसको 9:30 में यहाँ से तैयारी करके जाएँ, तब आप उसको 10 मिनट में 3 किलोमीटर की पार कर पाएंगे। यानी कि टारगेट सेट करें, जैसे आपने ये टारगेट सेट करेंगे तो ये प्राप्त होगा आपको।
उससे थोड़ा एडवांस टारगेट सेट करें, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिकली प्रेशर रहता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ है। मैं यही चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है वो सिलेक्शन ले पाए जो मेहनत करेगा। दूसरा, ये कई साल बाद, लगभग 6-7 साल बाद वैकेंसी आई हैं, तो आगे पता नहीं आपकी एज उस टाइम एक्सपायर हो चुकी होगी, तो आपके पास करो या मरो की स्थिति है यदि आपने सिलेक्शन लेना है। वैसे भी आजकल जो है बेरोजगारी काफ़ी है और वैकेंसियाँ बहुत ही कम आ रही हैं, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ बहुत ही कम आ रही हैं। तो आपने अगली वैकेंसी का ध्यान नहीं करना है, इसी को फतेह करना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।